नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुरते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 17 हार की जीत इसका भाग दूसरा हल करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, अगला प्रश्न है 8वां। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनके विलोम शब्द यानी विपरीत, विरुद्धार्थी, उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली जगह में आपको लिखने हैं। इस प्रकार संतोष इस शब्द का विलोम शब्द होगा असंतोष। प्रशंसा इस शब्द का विलोम शब्द होगा निंदा। अधीर इस शब्द का विलोम शब्द होगा धीर और असावधान इस शब्द का विलोम शब्द होगा सावधान। इन सभी शब्दों को आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं और प्रत्येक शब्द के आगे दो खाली रेखाएं खींची हैं। इसमें प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए वृक्ष में से ढूंढना है, छांटकर यहाँ पर लिखना है। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार देखिए तो पहला शब्द है वन, इसके पर्यायवाची शब्द है कानन, अरण्य। दूसरा शब्द है घोड़ा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं घोटक, अश्व। तीसरा शब्द है अंधेरा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधकार। और चौथा शब्द है माँ, इसके पर्यायवाची शब्द है जननी और माता। है ना आसान? इसे भी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है 10वां। नीचे दिए गए शब्दों में से सही तरीके से लिखे हुए शब्दों पर घेरा लगाइए। यहाँ पर तीन तीन शब्द दिए हैं जो दिखते एक जैसे हैं। अब सही शब्द कौन सा है ये कैसे जानेंगे? तो हर शब्द को आप पढ़िए, उच्चारण से ही समझ जाएगा कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत। जो सही शब्द है उस पर आपको घेरा लगाना है। आइए हम इसे भी हल करते हैं। इस प्रकार देखिए, क में तीन शब्द दिए हैं। पहला है संध्या, इसके बाद है संध्या और इसके बाद है संध्या। तो बच्चों, हम संध्या कहते हैं। शाम का समय, सायंकाल का समय इसे संध्या कहते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से इन तीनों शब्दों में से बीच वाला जो शब्द है संध्या, यह सही है, सही तरीके से लिखा हुआ है, तो इस पर हमने घेरा लगा दिया। उसी प्रकार ख में देखिए, पहला शब्द है करुणा, दूसरा है करुणा और तीसरा है करुणा। यहाँ पर र में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है करुणा शब्द में। अब पहले शब्द में र में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ, इसलिए यह गलत है। दूसरे शब्द में
र में छोटी ऊ की मात्रा है, लेकिन अंत में जो पंचम वर्ण जो है वह न में आ की मात्रा है, जबकि करुणा इस शब्द में पंचम वर्ण ण चाहिए। इसीलिए यहाँ पर तीसरा जो शब्द है करुणा, यह सही होगा। अब ग देखिए, यहाँ पर भी एक समान दिखाई देने वाले शब्द है, जैसे आंखें, आंखें और आंखें। बच्चों, आंखें इस शब्द में आ के ऊपर चंद्र बिंदु आता है और ख में ए की मात्रा के साथ अनुस्वार आता है। अब आपको यह नियम तो पता ही है, यदि कोई नाम या संज्ञा स्त्रीलिंग है तो अनेक वचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय उसमें अनुस्वार लगता है। अब अनुस्वार तो यहाँ पर तीसरे शब्द में भी है खे के ऊपर, लेकिन आ में चंद्र बिंदु नहीं है। इस नियम के अनुसार देखा जाए तो पहला शब्द आंखें यह सही होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर आंखें इस शब्द में घेरा लगाया है। अब देखिए अगला शब्द है घ। उन्होंने, उन्होंने और उन्होंने। यहाँ पर पहला शब्द और दूसरा शब्द एक जैसा दिखाई दे रहा है, फर्क कितना है? अनुस्वार का। अब उन्होंने में हो के ऊपर आता है अनुस्वार, तो इन सभी शब्दों में बीच वाला जो शब्द है उन्होंने, इसमें हो पर अनुस्वार आया है, क्योंकि उन्होंने का उच्चारण करते समय, हो को उच्चारित करते समय नासिका से भी यानी नाक से भी ध्वनि निकलती है, इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है अनुस्वार। इस हिसाब से बीच वाला शब्द जो है वह सही है, तो यहाँ पर भी हमने घेरा लगा दिया है। आप भी सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को हल कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है मुहावरों का। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आप मुहावरे से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि पिछली ई कक्षा में मुहावरों से संबंधित वीडियो हम देख चुके हैं। यहाँ पर 3 मुहावरे दिए हैं, जैसे हृदय पर सांप लौटना, मुंह मोड़ लेना और हवा से बातें करना। इनके आपको अर्थ लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार, हृदय पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से हृदय जलना। वाक्य बनेगा, साधु के पास बांका घोड़ा देख डाकू के हृदय पर सांप लौटने लगे। बच्चों, यदि आप वाक्य बनाना चाहते हैं कोई अच्छा सा, तो आप भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने नमूने के तौर पर और आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक वाक्य बना दिया है जो इस प्रकार है। आप भी अपनी कल्पना के आधार पर या ज्ञान के आधार पर एक नया वाक्य बना सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना, वाक्य बनाते समय अर्थ नहीं आएगा बल्कि मुहावरा ही आएगा, जैसा कि हमने वाक्य बनाया है। अगला वाक्य है मुंह मोड़ लेना। इसका अर्थ है ध्यान न देना या पीछे हट जाना। यह निर्भर करता है कि परिस्थिति किस प्रकार की है, इसलिए मुंह मोड़ लेना यह परिस्थिति को देखकर 2 अर्थ हमें बताता है, या तो ध्यान न देना या फिर पीछे हट जाना। इस हिसाब से यहाँ पर वाक्य तैयार हुआ, जरूरत के समय राम ने शाम से मुंह मोड़ लिया। अगला मुहावरा है हवा से बातें करना। इस मुहावरे का अर्थ इस प्रकार होगा, तेज गति से दौड़ना।
इस आधार पर हमने इस प्रकार का वाक्य तैयार किया। सुल्तान हवा से बातें करता था। आपको याद होगा, आपने पाठ पढ़ा है, बाबा भारती के पास जो घोड़ा था उसका नाम था सुल्तान, और वह इतना तेज दौड़ता था, ऐसा लगता था मानो वह हवा से बातें कर रहा हो। तो अर्थ के आधार पर हवा से बातें करना, यह मुहावरा, और इसका अर्थ निकला तेज गति से दौड़ना। इसलिए वाक्य भी इसी प्रकार का बना, सुल्तान हवा से बातें करता था। आप इसे अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में जल्दी लिख लीजिए। यदि आप नया वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, अगला प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। पिछली ई कक्षा में सूचना से संबंधित वीडियो आप देख चुके हैं। उसी आधार पर आपको भी एक सूचना तैयार करनी है। कहानी हार की जीत में खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा ले जाता है। मान लीजिए आपका कलर बॉक्स कोई ले जाता है। अपने कलर बॉक्स के खो जाने की सूचना आप कैसे देंगे? इसकी एक सूचना आपको यहाँ पर बनानी है। तो बच्चों, हो जाएगा ना आज का गृह कार्य? मुझे विश्वास है कि यह पाठ आपको आसानी से समझ गया होगा और आप तुरंत भाषा अभ्यास पुस्तिका में इन सभी सवालों को हल भी कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।